कलाकार डॉक्टर इप्सिता चटर्जी के द्वारा ट्रॉपिकल डायलियंस नामक सोलो कला प्रदर्शनी का आयोजन आईफैक्स आर्ट गैलरी नई दिल्ली में 2 फरवरी से 8 फरवरी 2024 तक किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन पद्मश्री बी मान बिहारी दास, चेयरमैन आईफैक्स आर्ट गैलरी, प्रोफेसर परमजीत सिंह, पूर्व अध्यक्ष आईफैक्स आर्ट गैलरी दिलीप हितकारी, संचालक शांता आर्ट गैलरी के द्वारा किया गया। इस अवसर पर कलाकार डॉक्टर इप्सिता चटर्जी ने बताया कि उन्हें पक्षियों में गहरी रुचि है। पक्षियों पर आधारित इस प्रदर्शनी में आकर्षण पंखों वाले पक्षियों को उनके प्राकृतिक आवास के साथ रहने के तरीके को दिखाया गया है। चारकोल और मिश्रित मीडिया के लुप्तप्राय तीतर और पेरिस पीकॉक तितली के साथ पापुआ न्यू गिनी के नीले पक्षी को दिखाया गया है। इस पर कलाकार अजय समीर, रणजीत सरकार, नवल किशोर, आबिद हुसैन, निर्देशक एमिनेट आर्ट गैलरी, विजय सेठ, संपादक कलर कैनवस आर्ट न्यूज़पेपर के अलावा बड़ी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित थे। आए हुए मेहमानों ने आर्ट गैलरी का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया। आपको ये भी बता दें कि आए हुए सभी मेहमानों का एक शॉल उड़ाकर और एक बुक्के देकर उन सभी जो आए हुए मेहमान थे उनका स्वागत किया गया। मोटिव ये है कि हमारे देश में बहुत सारे पक्षियाँ हैं जो हम लोग नॉर्मली नहीं उनको देख पाते हैं। जो फ़ोटोग्राफ़र्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, वो लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो बर्डिंग करते हैं वो बर्डिंग के लिए के माध्यम से बहुत सारी पक्षियों को जानते हैं। तो उन लोगों को कैनवस पे उतारना है, उनको उनका भी पहचान होना चाहिए। General audience should know how these birds live and how their lifestyle is, उनका mating ritual कैसा है वो भी दर्शाया गया है पेंटिंग में। कुछ पेंटिंग में मेटिंग रिचुअल्स दर्शाया गया है। फिर उनका कलरफुल प्लूमेज है और रेयर बर्ड्स भी है, कुछ इंडेंजर्ड बर्ड्स भी है, जैसे सैटिल ट्रैगोपैन जो शिंगालीला नेशनल पार्क में वो इंडेंजर्ड फेजेंट है। फिर और बहुत सारे अदर फेजेंट्स है जो जैसे मोनल, हिमालयन मोनल, उनको भी यहाँ पे पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। वो नॉर्मली आप देखेंगे नहीं, 11,000 फीट के ऊपर वो लोग हिमालयस में रहते हैं, उनको फ़ोटोग्राफ करना ही डिफ़िकल्ट है। तो उन लोगों को हमने कैनवस पे एक फैंटास्टिकल और सेमी रियलिस्टिक तरीके से दर्शाया है और हम चाहते हैं कि इट कैचेस द पॉपुलर इमेजिनेशन। हमारे लिए भी it's a very pleasurable thing to be able to enjoy the process of painting, keeping those birds as a protagonist in a storyline. Like it's like a storytelling about the birds, about our feathered friends, जो हमारे environment के part है, and they are very integral part of our ecosystem. उन लोगों को हमको जानना है, पहचानना है, एंड एट द सेम टाइम एंजॉय भी करना है, उनको देखना है। वाइल्ड में उनका संरक्षण के लिए कोशिश भी जारी होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सब कारण से एंड ऑल्सो एज अ बर्ड, एज अ पैशनेट बर्ड एंड ऑल्सो बर्ड फोटोग्राफर, मैं थोड़ी सी बर्ड फोटोग्राफी भी कर चुकी हूँ, तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला और इसलिए ये सीरीज़ जो है बर्ड्स के ऊपर, ये स्पेसिफ़िकली वो इंस्पिरेशन से ही उभर के आया है और दैट इज़ द रिज़ल्ट। 19 में एक सोलो हो चुका है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता में, और उसके बाद बहुत सारे ग्रुप शोज़ हो चुके हैं जो आपको कैटलॉग में लिस्टेड मिलेंगे। और बहुत सारे दिल्ली में ग्रुप शोज़ हो चुके हैं, जैसे अवध आर्ट फेस्टिवल, बहुत सारा कोलकाता में ग्रुप शो हो चुके हैं बंगाल आर्ट फाउंडेशन के इवेंट्स में। फिर और इंडिया आर्ट फेस्टिवल में हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्पेसिफिक काम ही रिप्रेजेंट करते हैं अबाउट बर्ड्स, अबाउट रेयर बर्ड्स। अभी हम इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो वो एक नया चैप्टर है।
Here you're painting the national bird of India, the peacock. Where we are standing, we see some other birds. Yes. And goddess Lakshmi, उनका भी आपने आओ. It's a Ardhanarishwar. That painting specifically, the Ardhanarishwar, it's Shiva and Parvati. So Parvati is holding a lotus flower, which is representative of our national flower, and it is attracting a sunbird. It's a Lotan sunbird. And so what I wanted to say through this painting is that बहुत मिलेनिया से ये बर्ड्स इवॉल्व होके आ रहे हैं. एक साइंस का पर्सपेक्टिव है, हम लोग भी एवोल्यूशन का रिज़ल्ट है. तो ये जो इवॉल्व करके जो बर्ड्स बहुत मिलेनिया से इवॉल्व होके आए हैं, ये चोला पीरियड का एक ब्रॉन्ज है जो 900 AD का ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज मूर्ति है. वो हमने एज एन आर्टिस्ट द ह्यूमन रेस हैज़ क्रिएटेड. तो ये ना एक जगह पे मिल रहे हैं कहीं पे. इतने सालों से जो एवोल्यूशन हुआ है बर्ड का, वो ये चोला ब्रॉन्ज में एक कॉम्बिनेशन हो रहा है आर्ट और साइंस का. यही हमने दर्शाया है. डॉक्टर इप्सिता चटर्जी अपने जो एक्सप्रेशन में हर चीज़ एक्सप्रेस कर चुके हैं अपनी जर्नी के बारे में, और उनके जो जर्नी टूवर्ड्स द बर्ड्स और एनिमल जो भी हो, वो काबिल तारीफ़ हैं. क्योंकि आजकल बहुत कम नेचर को लेके काम करना आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं. तो उनमें से मैं तो उसके तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लेकर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है. एक तो सब्जेक्ट है जिसमें वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स जो उन्होंने वर्णन किए हैं, और ये भी हमारे देश में कई बार हम लोग स्पेशली इन द सिटी लाइफ में दिखाई नहीं देते हैं. इवन आजकल इधर उधर कुछ पक्षी भी दिखाई नहीं देते हैं. तो कभी अगर आप हिमालय में और कहीं जंगल में जाओ तो थोड़े बहुत दिखाई देते. तो उन्होंने ये पिक्चर एक चीज़ को मतलब लेकर जो पेंटिंग में वो सबमिट की है, वो सचमुच बहुत अच्छे हैं. और मैं उसका दूसरा चीज़ वर्णन करना चाहता हूँ. एक तो उनके सब्जेक्ट, दूसरा उसके मन की भावना, चेतना, और तीसरा वो पेंटिंग में कैसे उनकी प्रतिफलन हो रहा है, उसके लिए बहुत वो केयरफुल है. कलर्स कॉम्बिनेशन में, ड्राइंग में, एक्सप्रेशन में. ये जो प्रदर्शनी है डॉक्टर इप्सिता चटर्जी ने जो बनाया है, ये आपने देखा होगा कि पूरी इंडिया में खास करके दिल्ली में बर्ड तो देखने को नहीं मिलते, और बच्चों को तो इन चीज़ों के बारे में सिर्फ फ़ोटो ही रह गई हैं. और जो हमने अपनी एज में जिन पक्षियों को देखा है, वो तो अब मतलब ना के बराबर हो गए, बिल्लू दुर्लभ प्राणी की श्रेणी में आ गए हैं. जो चिड़ियाँ घरों में पाई जाती थी वो अब नहीं दिखाई देती. तो ये नेचर को और पक्षियों को बहुत कम आर्टिस्ट लोग इन चीज़ों को कैनवास पर उतारते हैं. और धन्यवाद की पात्र हैं डॉक्टर इप्सिता कि इन्होंने इस चीज़ को बनाया और दिल्ली के आईफैक्स आर्ट गैलरी में इसको लगाया. मैं विजय अपनी ओर से इप्सिता को बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी फंटास्टिक कला प्रदर्शनी यहाँ पर पक्षियों